तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसयास का ग्रंथ, अध्याय 41, वचन संख्याएं 13 से 20 तक। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, डरो मत। देखो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हे याकूब, हे इस्राएल, तुम कीड़े जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। मैं तुमको दौरी का यंत्र बनाता हूँ, नया दुधारा और पायना। तुम पहाड़ों को दावकर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें ओसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें छितरा देगी। तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इस्राएल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी में ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा। मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों से जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बाबुल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजड़खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकारेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्या 11 से 15 तक। यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्य में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संगीता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना बगी एलियास है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय।
भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हमने इसियास नबी के ग्रंथ से पाठ पढ़ा है। अध्याय 41 पद संख्या 13 और से 20 तक। आज नबी के द्वारा प्रभु परमेश्वर बाबिलोन में गुलामी में रहने वाले इस्राएलियों को आश्वासन देते हैं कि उनका मुक्ति का समय आ गया है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसके द्वारा प्रभु कहते हैं, मैं वही ईश्वर हूं जिन्होंने शून्य से इस संसार की सृष्टि की है। इस महान विश्वमंडल की सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर यहूदियों को वादा करते हैं कि मैं वही ईश्वर हूं, मैं तुम्हें इस दासदा से निकाल दूंगा। वही ईश्वर जिन्होंने इब्राहिम को चुना, इसहाक याकूब को चुना, मूसा को चुना और यहूदियों को मिस्र देश की दासदा से चिन्ह चमत्कार के द्वारा मुक्त किया था, वही ईश्वर अभी नबियों के द्वारा यहूदियों को निर्वासन में रहने वाले यहूदियों को आश्वासन देते हैं, कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये याकूब, ये इस्राएल, तुम कीड़े जैसे हो गए हो, अर्थात तुम इसने दब गए हो। याकूब ईश्वर के प्रिय और ईश्वर से लड़ने वाले, उसके ईश्वर नाम ही ईश्वर ने इस्राएल रख दिया, ईश्वर के बराबरी करने वाला व्यक्ति। और अभी पूरे इस्राएल परदेश में विदेशियों के कब्जे में, एक ऐसे राष्ट्र के कब्जे में पड़ गए, कीड़े जैसे बन गया। परंतु प्रभु कहते हैं, मैं इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने वाला हूं। और प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कार्य करूंगा, तुम्हारे यादने का यंत्रणा का ये प्रबंध मैं तोड़ मोड़ करके तुम्हें शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बना दूंगा। इसलिए कहते, तुम पगाड़ों को दाब कर चूर चूर करोगे, पगाड़ियों को भूस से बना दोगे, तुम शक्तिशाली राष्ट्र बन जाओगे। अब प्रभु कहते हैं, उजाड़ पगाड़ियों से नदियां और घाटियों से जलधाराएं बगा दूंगा। इस्राएल के लिए प्रभु ने जो कहा, ये सब आम लोगों के लिए भी नबी के द्वारा प्रभु कहते हैं, विश्वासियों के जीवन में ये कितनी भी गिरे हैं, पतित हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, दबे गए हैं, शोषित है, दरिद्र है, कीड़े जैसे बन गए हैं, ऐसे लोगों को प्रभु आश्वासन देते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मकान बना दूंगा। जैसे माँ मरियम ने कहा, उसने लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, माँ मरियम अपने प्रभु परमेश्वर को की महिमा गान करते हुए कहते हैं, उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, उसने घमंडियों को तिधर बिधर कर दिया, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को मकान बना दिया। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। वही ईश्वर हमारे साथ भी यही करेंगे जब हम प्रभु के सामने विश्वासी बनकर प्रभु के सामने आते हैं और हमारी दुर्दशा देखकर हमारे ईश्वर कहेंगे, मैं तुम्हारा उद्धारक हूँ, मैं तुम्हारे बेल देने वाला, तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाला, तुम्हारा उद्धारक हूँ, तुम्हारे जीवन में मैं महान कार्य करूँगा। प्रभु की वादा सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है।
जो विश्वास के साथ प्रभु को पकड़ लेता है, प्रभु हमें पकड़ते हैं, कहते मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, तुम्हें मैं इस दुर्दशा से बाहर निकालूंगा। विश्वास के साथ जितनी भी लोग प्रभु के पास आते हैं उनके जीवन में प्रभु ये मगान कार्य करते हैं। उनके मरुभूमि में देवदार, बबूल, मैगंदी, जैतून ये सब फल पुष्ट हो जाएंगे। हमारे जीवन में जो सूखे हैं, हमारे जीवन में जो कुछ समाप्त हो गए, ऐसे दिशा में हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। जैसे पौलुस कहते हैं, कोरिन्थियों का नाम पौलुस का पत्र हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं मैं बड़ी खुशी हूँ, अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूँगा जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। हमारी दुर्बलता में प्रभु हमारे साथ देते हैं। यदि हम प्रभु पर निष्ठा रहते, पौलुस ने प्रभु से कहा प्रभु मुझे इस कठिनाई से बचाइए। प्रभु ने कहा मेरी शक्ति तुम्हारे लिए काफ़ी है, मैं तुम्हारे साथ है। जिनके साथ प्रभु है उनके लिए सब कुछ का प्रबंध किया जाएगा, उनका कष्ट दूर हो जाएगा। आज के सुसमाचार में भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के मुख से यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में सुनते हैं। संदर्भ यही है, यूहन्ना बपतिस्ता गिरफ्तार हो गए। उसने हेरोद के सामने आकर कहा तुम गलती काम करते हो, तुमने अपने भाई की हत्या करके उसकी बीवी को अपने बीवी के रूम में रखा है, ये पाप है। हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता को गिरफ्तार करके जेल में रख दिया। यूहन्ना एक शक्तिशाली नबी थे, उनके वाणी में आग थी, वो हिम्मत वाला था, राजा को भी ललकारने वाला, उनकी गलतियों को ढूंढ के उनको सामने बताने वाला नबी। अभी ये गिरफ्तार हो गए, जेल में। यूहन्ना बपतिस्ता सोचने लगे कि क्या यीशु वही नबी है, वो मुक्तिदाता जिसकी भी आगवानी करने के लिए आए थे। यूहन्ना के शब्द में आग है तो यीशु के शब्द में कोमलता है, प्रेम है। यीशु ऐसा ईश्वर के बारे में बताते हैं जो पापियों को क्षमा करते हैं, पश्चाताप करने वालों को वापस लाते हैं। दयाशील, प्रेममय, करुणामय ईश्वर के बारे में बताते हैं। यूहन्ना बताते थे दंड देने वाला ईश्वर, और यूहन्ना कहते पश्चाताप करो नहीं तो सर्वनाश होने वाला है। परंतु यीशु उसका एकदम विपरीत, करुणामय, प्रेममय, सगनशील, क्षमाशील ईश्वर की घोषणा करते हैं। यहूदियों को समझाते कई दृष्टांत के द्वारा। यूहन्ना शायद विचलित हो गया होगा जेल में, सोचते कि मेरी जिंदगी का मतलब ही क्या है, क्या मैं यीशु वही है जिनकी मैं घोषणा करते थे। यूहन्ना ने लोगों से कहा देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप करने वाला है, और अपने शिष्यों को उनके पीछे जाने दिया। वही जॉन अभी अपने शिष्यों को भेजते हैं यीशु से पूछने के लिए क्या आप वही है जो आने वाला है या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया जाओ, तुम जो कुछ सुनते अब देखते हो उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बगरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यीशु ने यूहन्ना को बताया नबियों के द्वारा पुराने व्यवस्था में जिस मुक्तिदाता की प्रतिज्ञा की गई और ईश्वर के राज्य के चिन्ह बताया गया वो सब यीशु में पूरा हो रहा है। उनकी प्रतिज्ञाएं पूरी हो रही हैं, वो संदेश पूरा हो रहा है। और ये चिन्ह चमत्कार जो हो रहा है उसको जाकर यूहन्ना को बता दो, विचलित नहीं होना। हर शब्द ईश्वर की भविष्यवाणी, हमारा ईश्वर सत्य प्रतीक ईश्वर है, उनकी भविष्यवाणी पूरी होगी। यूहन्ना के शिष्यों के जाने के बाद यीशु ने लोगों से कहा
योहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई दूसरा अभी तक जन्मा नहीं है। योहन्ना बपतिस्ता नबियों में से श्रेष्ठ है। पुराने व्यवस्था और नए व्यवस्था को जोड़ने वाला लिंक है। पुराने व्यवस्था में नबियों में जितनी ऊर्जा, शक्ति और प्रभु के प्रति उनका लगाव, अपनी जनता के प्रति उनका लगाव, ये सब योहन्ना में था। यीशु ने कहा योहन्ना बपतिस्ता वह एलियास है जिसके आने के बारे में भविष्यवाणी की गई। उसमें धर्म उत्साह और एलियास के जैसा उनकी वाणियों में आग थी। वे किसी भी नेता हो या राजा हो, इसके सामने जाकर खड़े होकर ईश्वर के नाम पर भविष्यवाणी करने में उनमें हिम्मत थी। एलियास के चरित्र का कई लक्षण योहन्ना बपतिस्ता में पाए गए थे। उनकी उद्घोषणा सीधा और सत्ताधारियों के साथ मेल करने वाला नहीं था, उनको चैलेंज करने वाला था। ये सब करने के कारण उनको अपना सिर गंवाना पड़ा। ऐसा हिम्मत वाला योहन्ना बपतिस्ता नबियों में सर्वश्रेष्ठ लगा, इसलिए यीशु ने उनकी प्रशंसा की। यीशु ने कहा योहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। हिंदी में अनुवाद तो एक ही है, बहुत प्रयत्न, परंतु यीशु ने कहा था अंग्रेजी में अनुवाद है जो वायलेंट टेक अवे द किंगडम ऑफ गॉड। इसका कई अर्थ होते हैं। कुछ लोग अर्थ समझते हैं कि ईश्वर के राज के संदेश सुनने से विश्वासियों को कई प्रकार का उत्पीड़न की सामना करना पड़ेगा। ईश्वर के राज के लिए हमें दुख सहना पड़ेगा। यीशु ने शिष्यों से भी कहा लोग तुम्हारा उत्पीड़न करेंगे, तुम्हारे साथ ज्यादतियाँ होगी, मार डालेंगे। ईश्वर के राज्य के लिए विश्वासियों को मरना पड़ेगा। एक अर्थ तो एक ही है। दूसरा अर्थ लोग कहते हैं कि यीशु का संदेश सुनकर, योहन्ना का संदेश सुनकर भारी मात्रा में विश्वासी लोग अपने गलत रास्ते को छोड़कर विश्वास के रास्ते में आए। पापियों का मन परिवर्तन हो गया और इतनी उत्साह लोगों में है। ईश्वर के राज ऐसे लोगों के लिए योहन्ना बपतिस्ता एक इतिहास को बदलने वाला व्यक्ति रहा और ये उनका जिम्मेदारी थी मुक्तिदाता के आगमन के लिए, यीशु के आगमन के लिए, प्रज्ञात मसीह के आगमन के लिए लोगों को तैयार करना। उसने ये कार्य बड़ी भांति किया और इसलिए यहूदियों के बीच मुक्तिदाता के आगमन के लिए इतना बड़ा उत्साह था। ये कार्य योहन्ना ने किया, इसलिए यीशु कहते हैं नबियों में से वो श्रेष्ठ है। दूसरे प्रभु यीशु ने कहा पुराने जमाने के नबियाँ केवल मुक्तिदाता के आगमन के बारे में भविष्यवाणी दे सकते थे। योहन्ना ऐसा नबी है जिन्होंने मुक्तिदाता को देखा, मुक्तिदाता का अग्रदूत के रूप में काम करने का उन्हें संदर्भ मिला। इसीलिए प्रभु कहते हैं वही एलियास है, वो स्त्रियों में उत्पन्न लोगों में से सबसे श्रेष्ठ है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे आज के पाठ के लिए। हमें भी विश्वास के रास्ता अपनाने के लिए हमें भी बहुत कुछ खो देना पड़ता है। हमें अपना घमंड खो देना पड़ता है, हमें ईर्ष्या खो देना पड़ता है, हमें बुरी चिंताओं को खो देना पड़ता है, हमें अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना पड़ता है, तभी हम ईश्वर के राज्य के योग्य पाए जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, तूने हमें नबियों के द्वारा सिखाया है कि तू हमारा ईश्वर है, तू हम पर दया करने वाला है, हमारे लिए हर कुछ का प्रबंध करने वाला है, तू सृष्टि करता है। हे प्रभु, तूने प्रतिज्ञा की कि उजाड़ प्रदेश में नदियाँ बगाएंगे,
रेगिस्तान में तुम फल देने वाले वृक्षों को लगाएंगे। हमारे जीवन में भी जो उजाड़ है, जो रेगिस्तान जैसे है प्रभु, तू उस नया कार्य शुरू कर। तू नया कार्य शुरू कर सकते हैं ईश्वर। ये प्रभु, तुझसे जुड़े रहने से हमारा जीवन में परिवर्तन आता है। हम फलदायक पेड़ बन सकते हैं। तूने कहा एक पेड़ का पहचान उसके फल से होता है। अंजीर का पेड़ जो फल नहीं देने वाला था, प्रभु ने कहा वो काटा जाएगा, परंतु अंजीर का फल, जब फल देने वाला अंजीर बदल जाते हैं, फल देने वाले के रूप में अंजीर में परिवर्तन आ जाता है, प्रभु वो सबों के लिए खुशी का कारण बन जाता है। तुझसे भी जुड़े बिना हम फल नहीं दे सकते। तूने कहा मैं दाखलेदार हूँ, तुम डालिया हो, मुझसे जुड़े बिना डालियाँ फल उत्पन्न नहीं कर सकते। प्रभु तुझसे जुड़े रखकर अच्छे फल उत्पन्न करके ईश्वर के राज्य की अनिर्योग्य फल उत्पन्न करने में तू हमें समर्थ बना, हमें सामर्थ्य दे प्रभु। तू सब कुछ कर सकते। पौलुस ने हमसे कहा है जब हम दुर्बल है प्रभु हमें शक्तिशाली बना देते प्रभु से जुड़े रहने से। ये प्रभु हम हर एक विश्वासी को विश्वास में दृढ़ बनाए और उनके जीवन में तू ऐसा फल उत्पन्न करे जो ईश्वर के राज्य के योग्य फल हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।